एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी ओबी वाली सीरीज चल रही है जिसमें हम कुछ क्लासेस ले चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो सब चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम ओबी में कवर करने वाले हैं मोटिवेशन की थ्योरी। ओके, तो इसे हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम देखेंगे कि मोटिवेशन की थ्योरीज कितनी है, कितनी दी हुई है, उन्हें हम पहले देखेंगे, फिर उन्हें हम डिटेल्स में कवर करने वाले हैं यहाँ पे। सो फर्स्ट है हमारी मास्लो की, जो हम कवर कर चुके हैं, बट हम देखेंगे सारी थ्योरीज को एक बार फिर से। ये मोटिवेशन थ्योरी भी है मास्लो वाली, हर्जबर्ग की मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैकलेलन की नीड थ्योरी, मैग्रेगर की पार्टिसिपेशन थ्योरी, थ्योरी जेड, आर्गेस थ्योरी, रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लोलर की एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, स्किनर की रीइंफोर्समेंट थ्योरी, एडम इक्विटी थ्योरी और लोकी की गोल सेटिंग थ्योरी। ठीक है, अब इन थ्योरीज को डिवाइड किया गया है कुछ पॉइंट्स में। ठीक है, क्योंकि इनको ना पॉइंट्स में डिवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर देखना चाहेंगे ना हम कि कौन सी थ्योरी पुरानी कौन सी न्यू, और क्वेश्चन भी यहाँ से बहुत ज्यादा आता है, तो इसे हम देखेंगे। फर्स्ट हमारी यहाँ पे है मास्लो की, ये क्लासिकल में आती है। हर्जबर्ग की थ्योरी एक्स एंड वाई जो मैग्रेगर ने दी है, ये तीनों हमारी क्लासिकल थ्योरीज के अंदर आ जाएगी। मॉडर्न थ्योरीज में आती है हमारी ईआरजी, मैकलेलन वाली गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट इक्विटी थ्योरी एंड एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इसको हम इस डायग्राम के थ्रू भी देखेंगे। मोटिवेशन थ्योरी है, कुछ कंटेंट थ्योरी, कुछ प्रोसेस थ्योरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो कंटेंट थ्योरी में हमारी मास्लो वाली आ जाएगी, हर्जबर्ग की, मैकलेलन की और एल्डरफर की ईआरटी थ्योरी। ये तीन तो हमने पढ़ रखी, इसे हम पढ़ेंगे। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेक्टेंसी, एडम इक्विटी, गोल सेटिंग एंड रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये आ जाती है हमारी प्रोसेस थ्योरी। और ये है हमारी कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरी किस पे फोकस करती है? व्हाट। ठीक है, और प्रोसेस थ्योरी किस पे बात करती है? हाउ। प्रोसेस यानी कैसे किया जाएगा, और कंटेंट क्या है। तो ऐसे इस तरह से आप याद रख सकते हैं, कंटेंट थ्योरी व्हाट पे, प्रोसेस थ्योरी हाउ पे। ठीक है, कंटेंट थ्योरी आर ऑल्सो कॉल्ड नीड थ्योरी। कंटेंट थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम नीड थ्योरी भी बोलते हैं। ओके, they try to identify what our needs, what क्या हमारी नीड्स है और क्या रिलेट करता है मोटिवेशन को, ताकि फुलफिल हो सके नीड्स। ठीक है, द कंटेंट थ्योरी कैन नॉट एंटायरली एक्सप्लेन व्हाट मोटिवेट और डिमोटिवेट अस, ये पूरा नहीं बताती है। ठीक है, इस इसलिए फिर आइए प्रोसेस थ्योरी, इसमें हाउ, मोटिवेशन कैसे, मतलब क्या प्रोसेस रही, मोटिवेशन कैसे आया, किस टाइप की प्रोसेस रही, क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है मोटिवेशन को, इसलिए आई हमारी प्रोसेस थ्योरी। सो हम पहले थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की कुछ थ्योरीज को देखेंगे जो हमने पढ़ी हुई भी है। तो इसमें सबसे पहले है मास्लो की, अब्राहम मास्लो ने दिया था ये। इन्होंने 5 नीड्स बताई थी, जिसमें फर्स्ट आता है साइकोलॉजिकल, सेफ्टी, लव बिलोंगिंगनेस, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। साइकोलॉजिकल किस पे बात करता है? सबसे पहले एक इंसान की सबसे बेसिक नीड होती है कि उसके पास खाना हो, ठीक है, वो सांस ले सके, उसके पास सोने के लिए चीज हो। ठीक है, ये सब उसकी साइकोलॉजिकल नीड है जो उसको चाहिए, ये मस्ट है। ठीक है, तो एक इंसान का सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि उसकी साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो। अगर किसी इंसान की साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल हो जाती है तो वो आगे बढ़ता है अपनी सेफ्टी नीड्स की ओर। सेफ्टी नीड्स में आ जाएगी वो अच्छे से कमाए, उसकी बॉडी अच्छी रहे, उसके पास एक रहने के लिए घर हो, अच्छी हेल्थ रहे, फैमिली अच्छे से रहे। ठीक है, सेफ्टी नीड होने के बाद में अगर ये भी एक इंसान की नीड फुलफिल हो जाती है तो वो जाता है लव बिलोंगिंगनेस की। अब जब रहने के लिए घर है, पानी मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है और सब अच्छे से हेल्थ वगैरह ठीक है, तो वो चाहेगा अब मुझे फैमिली बिल्ड करनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। ठीक है, तो लव बिलोंगिंगनेस की ओर बढ़ता है। इसके बाद में उसकी फोर्थ होती है उसकी नीड एस्टीम। ठीक है, जिसके अंदर वो चाहता है सेल्फ एस्टीम होना चाहता है वो, यानी कि वो चाहता है मैं कॉन्फिडेंट रहूं, मुझे अचीव हो, रेस्पेक्ट करे लोग मुझे, मैं भी लोगों को रेस्पेक्ट दूं। ठीक है,
उसके बाद में उन्होंने बताया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जब चारों नीड फुलफिल हो जाती है एक इंसान की, तो वो सबसे मेन नीड होती है उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, उस हो जाता है। उसमें आती है उसकी मॉरलिटी, क्रिएटिविटी आती है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग आती है उसके अंदर लैक ऑफ प्रीजुडिस आएगा, एक्सेप्टेंस आएगा, यानी कि इसमें अ पर्सन मोटिवेटेड टू रीच हिज और हर फुल पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पे उसका फुल पोटेंशियल की ओर वो बढ़ जाता है। ठीक है, सब प्राप्त कर लेता है। एज शोन इन मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, अ पर्सन्स बेसिक नीड्स मस्ट बी मेट बिफोर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैन बी अचीव्ड। ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि जो जैसे कि इसमें बताया गया है हायरार्की नीड में कि जो पर्सन की बेसिक नीड है वो मेट होनी चाहिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव करने से पहले। ठीक है, तो ये थी हमारी मैस्लो वाली। एक आती है, हम पढ़ रहे हैं हमने, बाकी हमने देखा इसमें थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में, तो हमने मैस्लो को कवर कर लिया। ठीक है, तो आज हम कुछ कवर करेंगे, बाकी की हम और क्लासेस में कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जितनी होगी उतनी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पढ़ी हुई भी है, इसलिए मैंने इसके नोट्स नहीं लेके आई हूँ। आप बिजनेस मैनेजमेंट वाली जो सीरीज में जो मैंने बनाई है, यानी कि मेरी जो प्लेलिस्ट है, उसमें आप अच्छे से डिटेल्स में भी इसे पढ़ सकते हैं। मैग्रेगर ने थ्योरी एक्स एंड वाई दी। एक्स जैसे कि ये इंसान है, ठीक है, ये ऐसे ही पता चल रहा है ये काम के लिए मना कर रहा है, नो नो मैं नहीं करूंगा, और ये यानी कि ये ऐसे कर रहा है, ये आई एम रेडी फॉर वर्क। ओके, तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। थ्योरी एक्स वाला जो होता है वो वर्क अवॉइड करता है, आलसी होता है, उसको उसको कंट्रोल अवॉइड करता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी उसको वर्कर, उसमें सिक्योरिटी वाली ये सब बात आ जाती है, मतलब वो एक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, वाई वाला प्रोएक्टिव होता है। ठीक है, इसको हर चीज में क्रिएटिविटी पसंद है, इनिशिएटिव करना पसंद है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है। ठीक है, कैपेबल होता है सेल्फ डायरेक्शन का, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद है, और ये गुड डिसीजन लेने में भी अच्छे होते हैं। इसके बाद में एक होती है हर्ट्जबर्ग की थ्योरी, जिसमें आते हैं मेंटेनेंस और हाइजीन फैक्टर और मोटिवेशन फैक्टर। जो मेंटेन और हाइजीन फैक्टर्स ये होते हैं कि अगर ये नहीं होंगे, अगर ये फैक्टर्स नहीं हुए, तो इंसान का क्या होगा, मोटिवेशन, यानी कि जॉब सेटिस्फेक्शन की बात करेंगे हम, जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा उसको। क्योंकि मेंटेन या हाइजीन फैक्टर में आता है उसको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यानी कि उसकी सैलरी हुई, उसकी सिक्योरिटी हुई काम की, तो ये सब आ जाता है मेंटेनेंस या हाइजीन फैक्टर। और मोटिवेशन फैक्टर्स ऐसे होते हैं कि ये नहीं हो तो भी चलेगा, बट ये होते हैं तो जॉब सेटिस्फेक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है, जॉब सेटिस्फेक्शन इससे इंक्रीज होगा, ये भी आपको मिल जाएगा और डिटेल में। और मोटिवेशन फैक्टर ये इसके अंदर आते हैं, जैसे कि उसको मिला बहुत अच्छी जगह पे प्रमोशन मिला उसकी, ठीक है, उसकी कहीं पे अच्छी पोस्ट मिली, उसकी गुडविल बढ़ी। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती है जो नहीं भी हो तो चलेगा, बट मेंटेन या हाइजीन फैक्टर से ऐसे होते हैं जो कि अगर उसको नहीं मिलेंगे तो उसमें जॉब डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा। एक हम पढ़ेंगे ERG थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, ये हमने देखेंगे यहाँ पे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए, ERG थ्योरी है मोटिवेशन की, ये सेम जो हमने मास्लो वाली पढ़ी है हमने हायरार्की नीड, वैसी है सेम। जैसे उसमें मास्लो में था साइकोलॉजिकल सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस, एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये सब है। ठीक है, तो ये हमने अच्छे से कवर कर लिया है, इसे आप देख सकते हैं। वैसे मैं बताऊंगी जो भी मैं आज पढ़ाने वाली हूँ वो हम पहले ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, इसलिए मैंने सिर्फ डायग्राम के थ्रू इसे एक बार रिपीट करवाना चाहा। ठीक है, तो ये थे हमारे 5 हमने पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। और जो ERG थ्योरी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली फॉर नेट JRF कैंडिडेट्स, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कौन सा किससे रिलेटेड है। ठीक है, जैसे कि जो हमने ERG थ्योरी पढ़ी थी
ठीक है। तो ई का मतलब यहाँ पे समझ रहे हो आप, एग्जिस्टेंस है, आर का मतलब रिलेटेडनेस है और जी का मतलब है यहाँ पे ग्रोथ। तो जो एग्जिस्टेंस है वो मैस्लो के, जो मास्लो है हमारा, जो जिनका हमने पढ़ा है, उनके दो नीड्स एग्जिस्टेंस के अंदर आती है। रिलेटेडनेस के अंदर ये पूरा नहीं आएगा, ये आएगा अब सिर्फ लव बिलोंगिंगनेस वाला, ठीक है। तो इसमें ये थर्ड नंबर वाला आता है, और ग्रोथ में आ जाते हैं ये हमारे दोनों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड स्टीम, 4+5 वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये आता है, जिसमें एग्जिस्टेंस के अंदर आएगा सेफ्टी नीड, रिलेटेडनेस में आएगा लव एंड बिलोंगिंगनेस, और ग्रोथ में आ जाएगा एस्टीम एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब हमने मैक्लीलैंड भी पढ़ा है। मैक्लीलैंड किस पे बात करता है, हमने ट्रिक याद बताई थी, अफपा। अफपा मीन्स एफिलिएशन, एफिलिएशन, ठीक है। P फॉर पावर एंड A फॉर अचीवमेंट, ठीक है। इसे सीक्वेंस में याद रखिएगा, यहाँ तो मैंने समझाने के हिसाब से बता दिया कैसे क्या आएगा। अब जो मास्लो है उसकी इनके साथ भी सेम, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन है, जैसे उसमें था ERG थ्योरी में। इसमें जो नीचे के दो है उनसे तो इसे मतलब नहीं है, बट जो बिलोंगिंगनेस एंड लव है वो एफिलिएशन से जुड़ा हुआ है, स्टीम इसमें अचीवमेंट से जुड़ा हुआ है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पावर से जुड़ा हुआ है। हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी यहाँ पे फिर से आ गई है, मैं बता देती हूँ। इसको अपन यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे ताकि कोई इशू ना, ठीक है। ये आ गए यहाँ पे। जॉब सेटिस्फेक्शन वाली बात मैंने बता दी है, आई मुझे लगता नहीं है इसे और समझाने की जरूरत है, आप इसे पढ़ के देख लीजिएगा, सब कुछ हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये हो गया, और अब हम एक डायग्राम को देखेंगे, इससे हम देखेंगे कि क्या क्या इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है। हमने पढ़ा मास्लो और हर्ट्जबर्ग, हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी पढ़ी है हमने, इसमें जॉब डिससेटिस्फेक्शन और उसकी हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर्स की बात होती है। ये 1943 में आया, हर्ट्जबर्ग 1959 में। ये अमेरिकन पीपल के लिए है, ठीक है, ये वेल सिचुएटेड अमेरिकन पीपल के लिए। इसमें नीड की क्या बात हो रही है, इसमें एवरी लेवल ऑफ नीड गिव अस सेटिस्फेक्शन, इसमें हर लेवल पे सेटिस्फेक्शन मिल रही है और अपॉर्चुनिटी मिल रही है मूव करने के लिए नेक्स्ट लेवल पे। और जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, नॉट एवरी टाइप्स ऑफ नीड्स कैन गिव अस डिससेटिस्फेक्शन, जस्ट मोटिवेटिंग फैक्टर ही सेटिस्फेक्शन दे रहा है, बाकी और सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है। तो ये होता है डिफरेंस, और ये पूछ भी लिया जाता है। और ये रहा वो मेन डायग्राम जिसकी मैं बात कर रही थी कि कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। मास्लो के जो 5 है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्लेलैंड का जो मास्लो का कौन सी नीड्स है उसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो एल्डर फर्क है, तो जो मैंने बताई एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस आ जाएंगे, ये रिलेटेडनेस से बात करता है, सेल्फ एस्टीम में ग्रोथ एंड ग्रोथ आ जाएगा। मैक्लेलैंड साइकोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स से रिलेट नहीं करता है, बिलोंगिंगनेस एंड लव इसमें आता है, नीड फॉर एफिलिएशन, सेल्फ एस्टीम पावर पे बात करता है, और एक्चुअलाइजेशन बात करता है इसमें अचीवमेंट पे, ठीक है। हर्ट्जबर्ग का जो साइकोलॉजिकल है वो हाइजीन का बात करता है, यानी कि समझिएगा मैं बात कर रही थी हाइजीन की, हाइजीन यानी कि साइकोलॉजिकल फैक्टर, और हाइजीन में मैंने बताया था ये ऐसे फैक्टर है जो नहीं होंगे तो डिससेटिस्फेक्शन होगा एक इंसान को। तो ऑफकोर्स साइकोलॉजिकल नीड्स, अगर किसी इंसान के पास पानी नहीं होगा, अच्छे से सांस नहीं ले पाएगा, तो ये तो डिससेटिस्फेक्शन ही होगा ना। और सेफ्टी वाली, सिक्योरिटी वाली बात भी वो ये की हाइजीन है। बिलोंगिंगनेस एंड लव वाली भी यही बात है कि ये भी इंपॉर्टेंट है। बट सेल्फ स्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ऐसे है कि अगर ये नहीं भी होंगे तो चलेगा, ठीक है, बट होंगे तो सेटिस्फेक्शन होगा, ठीक है। इसलिए ये मोटिवेटर इस तरह से हर्ट्जबर्ग के रिलेट करते हैं मास्लो के साथ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिस आर्ग्रिस हार्वर्ड वाला, मॉडल 1 और मॉडल 2 पे बात करता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, स्पेशल सिंगल एंड डबल लूप की बात करता है ये। इसके 4 कॉमन वैल्यू होते हैं जो ड्राइव करते हैं पीपल को, जिसमें मॉडल 1 होता है थ्योरी इन यूज, जो डिफ्रेंशिएट करता है साइलेंटली, ठीक है। और एस्पाउस थ्योरी है जिसमें पीपल वी टेल अदर पीपल हाउ वंडरफुल वी आर, ठीक है। और इसमें डिस्कस मॉडल 2 में क्या करता है, ये डिस्कस करता है कि अल्टरनेटिव सेट्स ऑफ वैल्यूज होते हैं जो कि मोर सेल्फलेस होते हैं और बेटर वे पे
और लेके जाते हैं, आपको लीड करते हैं बेटर वे से आप बिहेव करें, ताकि आप एक ऑनेस्ट स्पाउस थ्योरी के निकट आ सके। बस यही बात करता है सिंगल लूप डबल लूप, इसमें इतना ज्यादा जिनमें कुछ नहीं आता है। ये मोटिवेशन थ्योरी है। विलियम आउची वाला आप जानते ही हैं, इसे भी मैंने करवाया हुआ है। ये सारी थ्योरी जो पढ़ाई है हमने अच्छे से डिटेल में सब पढ़ रखा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम ऐसे ही देख लेंगे बस एक बार। विलियम आउची हम जानते हैं थ्योरी जेड बात करते हैं, जापानीज एंड अमेरिकन टेक्निक है। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ विलियम आउची जेड ऑफ मोटिवेशन का पूछा जाए कि ये फर्स्टली यूज कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे सिर्फ जापानीज में, ठीक है। ये इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ मोटिवेशन है। इसमें एक सबसे मेन याद रखिएगा, इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि किस पे बात करता है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये लाइफ टाइम, ठीक है, लाइफ टाइम ऑर्गेनाइजेशन की बात करता है, ठीक है। तो ये इस चीज पे बात करता है। बाकी इसके अजम्पशन है कि ये कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होनी चाहिए, स्किल्स डेवलप होनी चाहिए, कलेक्टिव डिसीजन लेना चाहिए सबको साथ में, ऑर्गेनाइजेशन में, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये हमने कवर किया सारे जो भी थे। हमने यहाँ पे मास्लो कर लिया, हर्जबर्ग कर लिया, मैक्लेलन कर लिया, मैकग्रेगर हो गया, थोड़ी जेड हो गई, और इसके साथ में हमने कवर किया ERG थ्योरी को किया, ठीक है। तो ये हमारी कुछ कंप्लीट हो गई है, 5 6 हमने कंप्लीट कर ली है। बाकी की बच्ची भी अभी तक हमने पढ़ी नहीं है, इसलिए हम इन्हें अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ये हमने कवर कर रखा था, इसलिए हमने इसको शॉर्टली समझा। ओके, सो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।